शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी औरत के रोने की तो कभी डरावनी चीखों की। विशाल और रवि को ऐसी जगहों पर जाने का बहुत शौक था और इस बार उन्होंने ठान लिया कि इस हवेली की सच्चाई जानकर ही रहेंगे। रात के ठीक 12 बजे दोनों टॉर्च लेकर हवेली में दाखिल हुए। अंदर घुप अंधेरा था, दीवारों पर झाले लटक रहे थे और हर कदम पर धूल उड़ती थी। जैसे ही वे कुछ आगे बढ़े, पीछे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। विशाल ने जबरन हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, हवा होगी। लेकिन उसकी आवाज में हल्का डर झलक रहा था। अचानक हवेली के एक कोने से किसी औरत की धीमी सिसकियां सुनाई देने लगीं। दोनों के कदम वहीं थम गए। टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी हल्की रोशनी में एक लंबी परछाई दीवार पर हिलती हुई दिखी। एक औरत की परछाई, जिसके बाल खुले हुए थे और शरीर कांप रहा था। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ एक हल्की हंसी सुनाई दी, जो धीरे धीरे डरावनी गूंज में बदल गई। विशाल का हाथ ठंडा पड़ चुका था, उसकी टॉर्च भी कांपने लगी थी। तभी रवि की आंखें धीरे धीरे सफेद होने लगीं और उसके होंठ बुदबुदा रहे थे, जैसे कोई अनजानी भाषा में कुछ कह रहा हो। विशाल ने उसे हिलाया, लेकिन रवि उसकी पकड़ से छूटकर हवा में लहराने लगा। और फिर एक फुसफुसाती आवाज आई, अब तुम भी यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। विशाल चीखते हुए भागा, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। हवेली के अंदर से दो नई चीखें गूंज उठीं। उसके बाद किसी ने रवि और विशाल को कभी नहीं देखा, लेकिन उस हवेली से आने वाली चीखों में अब दो और आवाजें शामिल हो चुकी थीं।